हाय गाइस, लॉन्ग वीडियो 3 आपका स्वागत है। जिन्होंने आज तक लॉन्ग वीडियो 1 और 2 देखा है, थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े, उसी से इनकरेज होकर शायद ये आज थर्ड भी बना रहा हूँ। एज यू नो, नॉर्मली मेरे वीडियोस 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के होते हैं, जिसमें क्विक मोटिवेशनल टिप्स, लेसन्स, हाउ टू वर्क बेटर, वो सब होता है। लेकिन ये लॉन्ग वीडियोस वो नहीं है। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है और इसमें कोई टाइम लिमिट भी एज सच नहीं होती है। 20-25 मिनट जितना भी जाए। और इसमें मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे जहाँ मैं आज हूँ लाइफ में, कैसे वहाँ पहुँचा और बीच बीच में जो जो मैंने किया उससे क्या क्या सीखा। एक तरह से मेरे को लगता है अगर मैं छोटा होता, मेरे को कोई ये बातें बता देता, तो शायद मैं भी कुछ चीज़ें उससे लेसन्स ले सकता। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने बचपन के बारे में बताया था, सेकेंड वीडियो में मैंने अपने IIT एडमिशन और एंट्रेंस तक, IIT ज्वाइन करने तक के बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैंने सोचा आपको बताता हूँ कि मेरे IIT के ईयर्स कैसे थे। राइट, इट वॉज एज यू नो, इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि जब मैंने IIT ज्वाइन किया तो जान निकल गई, मतलब और क्या बोले, या फट गई या जो भी कह लो। क्योंकि हमने सोचा था कि अब तो हमने IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, हम तो पहली बात तो हमारे लिए रेड कारपेट बिछाई जाएगी, कोई कारपेट थी नहीं वहाँ पे। और दूसरा कि हमारे जैसे बहुत से लोग वहाँ थे, पूरे इंडिया भर से इकट्ठे हो गए थे, जो एक से एक धुरंधर आए थे। और उसकी वजह से काफ़ी टेंशन आ गई थी कि ये लोग तो इतने स्मार्ट है और ये सब मेरी क्लास में। अब आपकी क्लास में अगर 40-50 बच्चे हैं और सारे टॉपर आए हैं, तो किसी को तो मिडिल में आना है ना, किसी को तो लास्ट आना है। और वो सारे लोग वो हैं जो लाइफ लॉन्ग फर्स्ट आते आए हैं। और लेकिन अब वो नहीं हो सकता, एवरीबडी कांट कम फर्स्ट। लेकिन सबको इतना विश्वास है कि हम टॉपर हैं अपने स्कूल के, कि हम कैसे 20th रैंक ला सकते हैं 40 में से, हम कैसे लास्ट आ सकते हैं, हम कैसे फेल हो सकते हैं। और अराउंड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, 15-20% पीपल फेल्ड इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और गॉट रियली बैड रिजल्ट्स इन सम सब्जेक्ट्स। एंड जब वो होता है IIT में ज्वाइन करके, तो ऐसा लाइफ में झटका लगता है लोगों को कि क्या बताऊँ। खैर मेरे साथ वो सब नहीं हुआ। मेरी वैसे ही पहले दिन से ही जान निकली हुई थी कि ये IIT में मेरा हो तो गया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टीचर्स क्या पढ़ाए जा रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं टॉपर तो यहाँ नहीं बनने वाला। और वो इसलिए नहीं बनने वाला क्योंकि कुछ लोग IIT में बहुत ही ज़्यादा जीनियस आते हैं। मैं अपने आप को जीनियस कैटेगरी में नहीं मानता, मैं मॉडर्स्ट नहीं बन रहा हूँ, आई एम अ स्मार्ट गाय, लेकिन जीनियस में नहीं। वो मैं सक्सेस की टेक्निक्स लगा के, अपनी इंटेलिजेंस से काम चला के थोड़ा बहुत अपना ज़िंदगी में कुछ कर गया हूँ। लेकिन सच्ची में यू हैव टू बी इनसाइड IIT टू सी ट्रू जीनियसेस। आई हैव सीन पीपल हु आर सो स्मार्ट, सो हार्ड वर्किंग, कि मतलब वो 5 मिनट भी बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ लाइफ में। और ये मुझे पता था कि मैं ये नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि हालांकि मेरे में मेहनत करने की क्षमता है, फंडामेंटली मेरे में लेजीनेस भी है। मैं एक फंडामेंटली लाइफ में मज़े भी करना चाहता हूँ, फंडामेंटली मैं लाइफ में ऐश भी करना चाहता हूँ। अब आई डोंट नो ये सही है या गलत है, लेकिन कुछ लोग में इतनी मेहनत की क्षमता होती है, और वो मैंने IIT में देखा कि मुझे लगा कि इनको तो मैं बीट कर ही नहीं पाऊँगा। तो जैसे होता है ना, ठीक लगा लो भैया, चेतन भगत आपका कुछ नहीं होने वाला यहाँ ज़्यादा। बस ये है कि एकदम सड़क के नीचे ना गिर जाना। लोगों ने मुझे कहा था कि अगर आपको US से जाना है मास्टर्स करने, जो पता नहीं IIT का उस टाइम पे सबका यही ड्रीम होता था या मोस्ट लोगों का होता था, तो आप एकदम भी सड़क के नीचे ना गिर जाना। एज यू नो, 10 में से GPA होता था 5 पॉइंट सम्मान, वो सब के बारे में तो आप बुक पढ़ चुके हो, वो सब मैं बात नहीं करूँगा। तो मैंने कहीं ना कहीं एक फैसला किया लाइफ में कि जीनियस ना मैं हूँ, ना मेरे में ये कुत्तों की तरह मेहनत करने की क्षमता है। अगर सोचो आप जीनियस भी हो और आप दिन रात मेहनत करने को भी तैयार हो, तो फिर आप टॉप कर सकते हो IIT में। और फिर वही लोग करते थे, सुपर जीनियसेस, जो मतलब आई स्वेयर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब 6 महीने तक लोगों ने उन्हें किसी से बात करते नहीं देखा था। वो आते थे, अपने दर्शन देते थे हॉस्टल में, जब लंच या डिनर लगता था, क्वाइटली बैठ के क्वाइटली खाते थे, फास्ट खाते थे, कई बार उसमें लंच पे भी किताब लेके आ जाते थे और चुपचाप वापस चले जाते थे। अगर किसी से गलती से वो बात करते नजर आ गए, तो कोई असाइनमेंट डिस्कस कर रहे होते थे या कोई टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे होते थे, बस ऐसे। मैं उनमें से नहीं था, मैं लफंटर था थोड़ा, और
मेरा सपना ये था लाइफ में कि मेरा एक बार IIT में हो जाए, फिर हम लफंटरगिरी कर देंगे, और वो नहीं हुआ। वो IIT ऐसी जगह नहीं है, लेकिन मेरे जैसे और लफंटर भी मुझे मिल गए, और मैंने खूब दोस्तियाँ करी IIT में। आज तक वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे लोग हैं, अभी भी हम टच में हैं। कई बार मैं उनको भी ये वीडियो का लिंक भेजता हूँ, काफ़ी अम्यूज़ होते हैं कि कैसे मैं बातें कर रहा हूँ उस टाइम की, एंड बहुत अच्छा भी कर रहे हैं सबके सब लाइफ में। सो लफंटर थे, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, लेकिन वो जीनियस वाली कैटेगरी से हम निकल गए थे। और आई वुड से जो उस टाइम पे मेरी दोस्तियाँ हुई IIT में, विच इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन IIT। आई नो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसका कोई ग्रेड नहीं मिलता, लेकिन आई रियली फेल्ट कि लाइक यू नो मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप्स हुई हैं उससे। लाइक आई रियली गॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। क्लासेस होती रहती थी, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मेरी जान निकल गई थी। धीरे धीरे आपको समझ आती है कि प्रोफेसर भी थोड़ा ना ड्रामा ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब वो जान के डराते हैं शुरू में, आप नए नए आए हो तो, पर एक्चुअली बैठ के ठंडे दिमाग से किताबें पढ़ो और असाइनमेंट्स देखो और पिछले साल के भी यू नो नोट्स देख लो सीनियर वगैरह से, तो मतलब समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, कि आप ठीक ठाक पढ़ सकते हो। पर वो थोड़ा यू नो IIT के प्रोफेसर हैं, उन्हें भी थोड़ा दिखाना है कि हाँ भैया हमें है कुछ, तो वो भी अपना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पढ़ाई में एक रिदम मैंने ढूंढ लिया कि भैया थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जितना टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हो वो कर दो। दोस्तों के साथ हम खूब मस्ती करते थे, खूब आवारागर्दी करते थे, एंड आई वुड से मेरे काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल्स उससे बने, बिकॉज आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो, जब मैं छोटा था बचपन में, आई डोंट नो मेरा चाइल्डहुड कुछ अजीब सा था। एक दिन शायद मेरे में इतनी हिम्मत भी आ जाएगी कि मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में भी बात कर सकूँगा, वो अब तक नहीं आई है टू बी ऑनेस्ट। ऑल आई कैन से इज डैश डैश टफ चाइल्डहुड था, तो एक बहुत कॉन्फिडेंस का इशू था मेरे में। लेकिन IIT में जब मेरी दोस्तियाँ हुई लोगों से, तो आई वुड से कि यू नो मेरे में एक नया कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन मेक फ्रेंड्स, आई कैन हैव गुड फ्रेंड्स, और that I would say is one of the big things that helped me throughout in life. Today also I can talk to anyone. I mean I communicate with so many people. ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है, आपसे बातें कर रहा हूँ। तो वो अगर मैंने दोस्तियाँ नहीं की होती, मैं भी अगर वो जीनियसिस की तरह कॉपी करके अपनी किताबें लेके लंच खाने आता, लंच खा के किताब लेके वापस चले जाता, ना मैं वो जीनियस बन पाता और ना मेरे में वो कम्युनिकेशन स्किल्स होते। तो आई थिंक हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, आपकी भी अपनी पर्सनैलिटी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टॉकेटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एक्सट्रोवर्टेड हो सकता है इंट्रोवर्टेड भी हो, एंड आई थिंक ये एक पर्सनैलिटी टाइप है और हर तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपको बस अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि कभी ना कभी, आई थिंक एक बहुत बड़ी मेरे में ये अक्ल आ गई कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कॉलेज आ गया हूँ, अब मेरे को अपने अंदर झांक के देखना है कि मैं कौन हूँ, एंड आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक टू पीपल, आई एम अ पर्सन हु वांट्स फ्रेंड्स, आई एम अ पर्सन जो हॉस्टल में मजे भी करना है, जैसे मैंने नहीं सिर्फ पढ़ाई करनी। और ये डिसीजन मैंने लेके थोड़े से कम मार्क्स भी मैंने एक्सेप्ट कर लिए। एक मेरे पास टूटा फूटा स्कूटर था, उसका नाम हेलीकॉप्टर रखा गया था। वो हेलीकॉप्टर को हम रोड पे ही नहीं, हॉस्टल में भी चलाते थे, एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए। जस्ट वन थिंग आई डोंट नो, इट जस्ट केम टू माय माइंड। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रैंक्स आर देयर, वाटर फाइट्स, थिंग्स लाइक दैट। उन सब में मैं नहीं जाऊँगा अभी, बिकॉज दिस आई हैव टू टेल यू सो मेनी थिंग्स। The second thing I started doing when I was at IIT, again this is not what IIT is really known for, is I started taking part in competitions, cultural events, things like that. शुरू में तो सीनियर्स ही आपको कराते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो फच्चा कंपटीशन बोलते हैं। फच्चा मीन्स फ्रेशर्स, द फ्रेश बैच, और उनके कंपटीशन में आपको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू दोज सीनियर्स कि उन्होंने मुझे भेजा कुछ कॉम्पिटिशन्स में, जिसकी वजह से मेरा एक इंटरेस्ट आ गया और उसकी वजह से मैं थोड़े थोड़े कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने लगा। ये यूज्ड टू बी वेरी सिंपल थिंग, देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड जैम, देयर वाज थिंग कॉल्ड डिबेट्स, एलोक्यूशन, थिंग्स लाइक दैट। यू नो जस्ट they would not be like very lavish, ऐसे बस हॉस्टल, हमारे 7 हॉस्टल थे, सारे हॉस्टल एक दूसरे के साथ वो करते रहते थे इवेंट्स। हमारे 7-8 हॉस्टल थे और इंटर हॉस्टल इवेंट्स ही थे, वेरी लो स्केल, कोई खास प्राइज नहीं होता था या कोई ऐसे बड़े स्केल पे नहीं होता था। बट ये था शाम को 5 बजे क्लास खत्म हो रही है, आपको कई बार 6 बजे 7 बजे जाना पड़ेगा करने के लिए, या आफ्टर डिनर भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब है आप पढ़ाई, यानी जिसे मगना कहते हैं, मग्गे मारना हम बोलते थे, ज़्यादा पढ़ाई करने को, वो आपकी कट हो जाएगी, लेकिन आप किसी चीज़ में पार्ट लोगे। नाउ
उस टाइम मुझे बड़ा मज़ा आता था पार्ट लेने में। मुझे लगता था कि मैं अपने हॉस्टल को जिता के लाऊंगा। वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक योर हॉस्टल गेट्स पॉइंट्स एंड एक एंड में हॉस्टल को ट्रॉफी मिलती है। नाउ फील्स लाइक इतनी क्या बड़ी बात थी, बट दैट टाइम इट यूज्ड टू मीन अ लॉट टू मी एंड आई एम सो ग्लैड आई टुक पार्ट इन दोज थिंग्स। I think if I had not taken part in those things, I would have not thought of myself as a creative person. और शायद मैं फिर राइटर भी ना बनाता। टेकिंग पार्ट ऑफ दोज थिंग्स में ही राइटिंग भी आया। देयर इज अ बोर्ड ऑफ स्टूडेंट पब्लिकेशंस इन IIT which brings out a magazine. I started contributing articles there. I used to make skits. I remember so when the next batch came and I was in second year, then I made a fresher skit for my hostel. तो उसमें भी writing involved थी। You can say एक तरह से I started writing scripts. I started writing articles. All those things I started doing because I enjoyed it, and I don't know, I just loved it. Mechanical engineering भी हो रही थी, but like I told you, I did pay attention in class. I did थोड़ा बहुत कोशिश करता था सीखने की, but एक heart is not there. The heart was in these cultural events, and the funny thing also is I was not very good at these cultural events. Some of the traditional things, जैसे music है, I was not playing any musical instrument very well. I was not singing very well. जो traditional जो होते हैं, I was not painting very well. But like I would find something जिसमें मैं part ले सकता हूँ, like debating, so I get to talk, or like I said, jam, where you start talking and another person interrupts, and it's a very fun game. I don't know if people still play it now. And I made that a part of my life, and धीरे धीरे it became a part of my identity कि I do this. I'm a student at IIT, but I also take part in certain things. Unfortunately, I was not good at any sports. A lot of my friends were good at sports, but I was not good at sports. I told you, not very good at like singing or playing instruments and things like that. I was not good at all that. But whatever I could take part in, especially related to writing or dramatics, something like that, I would take a part in it, and I felt very good about those things. And I would urge, मैं आप सबको बोलूँगा जो भी कॉलेज में है, please take part in things. Because it's not just about the things themselves. It's not just कि जो आपने ड्रामा बनाया उसका आपका जो राइटिंग आपने करी. You work with people. आप लोगों के साथ काम करते हो. लोगों की ईगोज होती हैं, लोगों की कंस्ट्रेंट्स होते हैं. अरे मेरे को मतलब जैसे मेरे को प्रैक्टिस पे सबको बुलाना है स्किट के लिए, मैंने लिख तो लिया, कोई आ नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि कल टेस्ट है. क्यों आए हम? आप कह रहे हो कि ड्रामा की रिहर्सल करो. क्यों आए हम? कल हमारा एग्जाम है, क्विज हो सकती है, हमारे नंबर कम आ जाएंगे. बताओ, ग्रेड ज़्यादा ज़रूरी है ना. Now in that, how do I convince them? मेरे पास कोई पैसे नहीं है उनको देने के लिए, मेरे पास कोई ग्रेड नहीं है उनको देने के लिए. एक नेगोशिएशन स्किल्स, एक अरे आ यार मजा आएगा, चल यार हॉस्टल का नाम, चल पढ़ाई तो होती रहेगी. आई डोंट नो, कुछ भी करके मैंने एक यू कैन से प्रोडक्शन क्रिएट करी, एंड उसका मुझे इतना फायदा हुआ लाइफ में बाद में, बिकॉज आई नो हाउ टू टॉक टू पीपल. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल. मैं और मेरे सारे जो दोस्त थे, हमारा गैंग तो खूब बातें करता था, तो लेकिन IIT के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ब्रिलियंट है, खाना खाते खाते ही फिजिक्स की किताब लेकर आते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकते. एंड दैट्स प्रॉब्लम. बिजनेस में भी उन्हें प्रॉब्लम है, एंड उनका वो इतने स्मार्ट होते हैं कि उनकी जॉब तो लग जाती है, लेकिन कई सालों बाद जब आपको कंपनी में आगे बढ़ना होता है, तो लोगों से आपके कैसे रिलेशनशिप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है, बॉस को आप कैसे बात करते हो, अपने कलीग से कैसे बात करते हो, वो उन्हें नहीं आता है. एंड दे आर स्मार्टर देन मी, लेकिन उन्हें वो सब नहीं आता है कि कैसे लोगों से बात करनी है. एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी स्किल है. कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, एंड ऑल दिस आई लर्न बाय टेकिंग पार्ट इन इवेंट्स. सो आई वुड से प्लीज़, जिस कॉलेज में भी आप हो, जहाँ पे भी हो, आप प्लीज़ चीज़ों में पार्ट लो. बिकॉज आपको एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो किताबें नहीं है जो क्लास में है या जो प्रोफेसर क्विज दे रहा है. एजुकेशन का मतलब एक पर्सनालिटी डेवलप करना भी है. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी वो पर्सनालिटी डेवलप हुई. आई मीन आई नो कि उसी की वजह से बाद में जो मेरा करियर बना वो बना, राइट. इन IIT आई वॉज लिटरली जस्ट ट्राइंग टू कम आउट and not be so underconfident, trying to be, and for that my friends and all the cultural activities I did, these are the things that really
shaped me. I'm sure the IIT tag helped and I'm sure the education I did, उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ, पर ये दो चीज़ें ना होती तो शायद आज मैं वो ना बना होता. खैर, IIT दिल्ली में I was Chetan Bhagat but not famous Chetan Bhagat. I was just one other student, not doing very well in class but not doing very badly either. Not sporty, not playing sports, not an excellent some singer or anything, taking some part in some cultural events, but sort of trying to find a place where I could have some fun and I could also study. ज़्यादा करियर का ऑब्वियसली जो अभी करियर है वो तो खैर सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन जो नॉर्मल करियर है वो भी नहीं सोचा था. हाँ, मास्टर्स के लिए यूएसए जाएंगे. क्यों जाएंगे पता नहीं, सभी जाते हैं. अगेन उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह नहीं था, जस्ट ईमेल. आई रिमेंबर IIT के प्रोफेसर्स के पास ही ईमेल होता था, जनरल पब्लिक के पास ईमेल नहीं था. IIT में ईमेल था, बट जस्ट फॉर द प्रोफेसर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वी वर इन दैट टेक्नोलॉजिकल प्लेस. हमें बस ये पता है कि जो हमारे 4th ईयर वाले सीनियर होते थे उनके बड़े सुंदर पैकेट आते थे कई बार कि मास्टर्स में एडमिशन के, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्नेगी मेलन, पर्ड्यू, MIT, व्हाटएवर. तो मुझे लगता था हमारे लिए भी एक दिन आएगा, हम भी ये करेंगे. ऑफकोर्स कुछ हमारे सीनियर जो ऑलरेडी वहाँ थे वो उन कॉलेज के पैकेट्स में एक एजुकेशनल मैगजीन्स भेजते थे, जो आप समझ सकते हैं वो क्या एजुकेशनल मैगजीन्स होती हैं बॉयज़ हॉस्टल में. उस टाइम पे वही सोर्स था. अभी तो आप लोगों के पास इंटरनेट है, पर थैंक यू टू दोज सीनियर्स. तो उससे भी हमारी एक्साइटमेंट थी, हमें लगा उस देश में यही होता रहता, पर वो एक्चुअली इज नॉट ट्रू. बट एनीवे, आई थॉट कि आई विल आल्सो गो टू द US, कि वहाँ जाके कुछ करेंगे मास्टर्स और USA में रहेंगे, ये वो. नॉट वेरी क्लियर. The one thing I wanted to focus on in my IIT stay, which was again a turning point for my life, was हमारी इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप होती है. हम जब 3rd ईयर ख़त्म करते हैं तो हमें एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है किसी कंपनी में जाके. आपकी ब्रांच से रिलेटेड आप 2 महीने के लिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी, तो मुझे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी में जाके इंटर्नशिप करनी थी. एक प्लेसमेंट ऑफिस होता है, वो आती हैं कंपनियाँ, IIT में कंपनियाँ आती हैं कि वो ऑफर करती हैं 2 जॉब्स हैं, 5 जॉब्स हैं. द मोस्ट सॉट आफ्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑब्वियसली कंपनीज विच आर हार्डकोर इंजीनियरिंग कंपनीज लाइक I don't know, Tisco, like Tata Steel, SAIL, like these kind of things. And people were applying and going, कोई बोकारो जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है. And मुझे पता है, like, I don't know, I told you, मुझे इतना कोई खास इंटरेस्ट था नहीं वैसे भी, और मेरे को मज़े ज़रूर करने होते हैं लाइफ में. तो मैंने कहा यार ये क्या करेंगे वहाँ जाके, बोकारो में जाके रोज स्टील प्लांट में, मतलब. तो एक इंटर्नशिप आई जो कोई नहीं ले रहा था, पर मेरे को लगा इससे बेटर इंटर्नशिप हो नहीं सकती, और वो थी कैडबरीज. जी हाँ, जो चॉकलेट्स बनाती है ना कंपनी, कैडबरीज पूना के पास, पूना से 1 घंटा दूर एक तलेगांव में उनकी फैक्ट्री है, और कैडबरीज की फैक्ट्री में इंटर्नशिप आई, और गेस्ट हाउस वगैरह भी दे रहे थे जो हर जगह नहीं मिलता. बड़ी अच्छी है थी, थोड़ी स्टाइपेंड भी था, 2000 रुपये भी नहीं होगा, पर शायद मेरे को लगा कि बहुत पैसे भी बहुत अच्छे हैं. और बेस्ट थिंग इज कि आप चॉकलेट फैक्ट्री के कंपाउंड में ही रहोगे. नाउ आई लव चॉकलेट्स, आई लव फूड. मैंने कहा कितना बुरा हो सकता है, एट द एंड ऑफ द डे चॉकलेट तो बनती है ना वहाँ, चॉकलेट तो खाने को मिलेगी. ये आप देख रहे हो कि मेरी क्या थिंकिंग थी उस टाइम पे. अपने करियर को मैं ऐसी चीज़ों पे टिकाता था कि अरे वहाँ चॉकलेट मिलेगी खाने का, तो चॉकलेट खाने चलते हैं. बट दिस ऑल्सो शोज यू अ लर्निंग कि इट्स ओके गाइज, व्हेन यू आर यंग यू डू सिली थिंग्स, यू हैव टू ट्राई थिंग्स. ऐसा नहीं है कि एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक प्लान लेके इंसान पैदा होता है, या मतलब 15 साल का या 17 या 18-19 साल में भी आपको आ जाता है. कैडबरीज है, पूना है, चॉकलेट्स हैं, ओके फाइन, आई एम गोइंग. सब लोग मेरे पे हंस रहे थे कि तो कैडबरीज जाके तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT से कर रहे हो, तुम कैडबरीज जाके क्या करोगे, 5 स्टार बनाओगे. मैंने कहा ठीक है यार, लोगों को हंसना तो कोई बात नहीं, मेरे को चॉकलेट खाने को मिलेगी. And I like Pune also, so it's just a nice city and all that. Okay, so I went to Cadbury's, and my project there actually it changed my life. And so I think एक डेस्टिनी था. हालांकि मैं मजाक में IIT गया था, कैडबरीज गया था, लेकिन मेरा वहाँ जाना ज़रूरी था. तो पहली बात मैं आपको ये बताऊँ, आई नो आप लोग हंसोगे, लेकिन चॉकलेट कंपनी में भी बहुत इंजीनियरिंग लगती है. आई नो आप लोग इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन चॉकलेट बहुत ही सॉफ्ट प्रोडक्ट है.
और ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे पैक होता है, मतलब एक टाइम पे जैसे चॉकलेट बनती है पहली बार तो आराम से टूट सकती है, और उसके बाद उसकी एक रैपिंग मशीन होती है, जैसे एक फॉयल है, डेयरी मिल्क है, उस पर एक फॉयल लगाया, उसके ऊपर एक कागज का रैपर लगाया, वो बड़ी डेलिकेटली हाथ से नहीं लगाया जाता, एक मशीन ही लगाती है, लेकिन जरा भी उसका प्रेशर आउट हो गया वो टूट जाएगी चॉकलेट। और ऐसे नहीं है कि एक एक धीरे धीरे लगा रहे हैं, एक टाइम 1 मिनट में 100 चॉकलेट्स पैक होती है। सो इमेजिन हाउ फास्ट द मशीन इज करके, और जरा भी अगर सेटिंग आउट होगी वो पूरी चॉकलेट्स खराब हो जाएंगी, लोगो ठीक नहीं आएगा, ये वो नहीं आएगा। आई नो इट्स नॉट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई नो, बट हे चॉकलेट तो अच्छी बननी चाहिए ना। तो मेरा प्रोजेक्ट जो था उस टाइम पे एक मिस्टर पॉप्स नाम की लॉलीपॉप होती थी कैडबरीज की, आई डोंट नो इफ एनीवन रिमेंबर्स दैट, वेरी नाइस, इट वाज लाइक एक लेयर ओनली, लाइक बाहर से एक कैरमल एंड अंदर से चॉकलेट, एक स्टिक इनसाइड, एंड देन द लॉलीपॉप गेट्स रैप्ड। अगेन there is a lollipop wrapping machine, very specialized, which it wraps, if it is tuned properly, it can wrap 150 to 200 lollipops a minute, like you literally can't even see, it's like so fast. Now when I went there, my project was to make sure this wrapping machine works properly, because they said it should wrap 150 to 200, but because it was not working properly, it was only wrapping 50, मतलब इट वॉज रनिंग एट 1/3 द स्पीड। जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ाते थे वो सारा गड़बड़ा जाता, सारी डंडियाँ टूट रही हैं, लॉलीपॉप टूट रही है, ये वो। सो दैट वाज माय प्रोजेक्ट, टू फिक्स द लॉलीपॉप मशीन। आई नो इट इज जस्ट नॉट साउंडिंग लाइक अ सीरियस प्रोजेक्ट, बट इट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग। उसकी वो मशीन जर्मनी से बन के आई थी, और उस टाइम पे कोई लाइक ऐसे ईमेल वगैरह कॉमनली नहीं था, तो हमें फैक्स भेज के एक नए पार्ट्स मंगा के रिप्लेस करने का कुछ ऐसा था। मेरा एक बॉस था, वो एक आई रिमेंबर दिस गाय, ही वॉज IIT guy only and hardcore engineer, and he was one of those genius types, and of course genius to the point कि लोगों से बात नहीं करनी, बस साइंटिफिक फंड है। तो वो बस देखो पहले दिन से आते ही उसने मेरे को कह दिया चलो डायग्राम बनाओ ये करो। उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है। बीच में मैं लॉलीपॉप खा लेता था, सो दैट वाज ओके। एंड लॉलीपॉप के बगल में डेयरी मिल्क बन रही है, वहाँ पे जेम्स बन रही है। आई एम टेलिंग यू इट वाज हेवन। ऑफ कोर्स 3-4 दिन में पेट खराब हो गया था, और लोगों ने मुझे कहा भी कि हम देख रहे थे आप खा रहे हो। जो भी यहाँ नया आता है वो पहले खूब खाता है, फिर 4 दिन बाद उसका पेट खराब होता है और वो अपने आप खाना बंद कर देता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी। एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी। सो आई स्टार्टेड सीइंग द मशीन। अब मेरे को क्या पता है, मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं वैसे ही क्लास में ध्यान कम दे रहा हूँ। ये लॉलीपॉप मशीन नहीं कर रही ठीक से रहा है, वो तेज करो ड्र करके वो खराब हो जाता है। कहते कि इसके कोई पार्ट्स खराब हो गए, वो आपको जर्मनी से मंगाने पड़ेंगे, कोटेशन मंगाओ, ये करो वो करो। जो मेरा बॉस था बड़ा ऐसे फंडे था, व्हाट यू थिंक इट इज, व्हाट इज द लॉ ऑफ मोशन बीइंग अप्लाइड हियर, ये वो, मतलब मेरा टेस्ट हो रहा था और मुझे कुछ हवा नहीं है। मेरे को लग रहा था कब ये जाए और मैं सामने वाली मशीन से 5 स्टार उठा के खाऊं। फिर भी मैंने पार्ट्स बनाए और उसके डायग्राम बनाए जो मुझसे बनते भी नहीं थे, और मैंने जर्मनी में मतलब ऐसे मेल लिटरली फैक्स भेजा, फैक्स होता था, फैक्स भेजा, उनका जवाब आ रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट चल रहा है। और उसी फैक्ट्री में काफ़ी सारे मतलब मजदूर भी काम करते थे, जो लेबर कहते हैं जिन्हें, और सुपरवाइजर, फैक्ट्री शॉप सुपरवाइजर वगैरह भी काम करते थे जो लेबर को संभालता है ना। शाम को सब लोग पूना चले जाते थे जो ऑफिसर लोग थे, क्योंकि वो तलेगांव में फैक्ट्री थी जो पूना से 1 घंटा दूर। और रात को सिर्फ थोड़ा सा लेबर, 1-2 लेबर सुपरवाइजर्स और मैं फैक्ट्री में रहता था, क्योंकि मैं फैक्ट्री गेस्ट हाउस में रहता था। तो दैट वाज ओके विद मी, आई डिडंट वांट टू गो टू पूना एंड ऑल। फैक्ट्री गेस्ट हाउस वाज कंफर्टेबल। एंड वहाँ पे एक मेस भी होता था, लाइक यू कैन से अ डाइनिंग हॉल, और वो 2 थे, एक था ऑफिसर्स मेस और एक था फॉर द वर्कर्स, द लेबर एंड द सुपरवाइजरी लेबर। सो आई वॉज एलिजिबल बिकॉज आई वॉज अंडर दैट officer cadre of internship. I was eligible for the officer dining room or whatever it was. And जो मेरा बॉस था वो दिन में मुझे वहीं लेके जाता था कई बार ऐसे बात करने के लिए, कम लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड लेट मी टेस्ट योर फिजिक्स। मैंने कहा ओके यार, मेरे को नहीं पीनी कॉफी, फाइन। बट रात को स्पेशली कोई भी नहीं होता था, तो मैं अकेले क्या ऑफिसर्स रूम में जाके खाऊंगा वो। सो आई यूज्ड टू गो टू द वर्कर्स रूम एंड वेयर द वर्कर्स वर ईटिंग, नाइट शिफ्ट वाले वर्कर जहाँ खाना खाते थे, और उन्हीं के साथ बैठ के मैं खाता था। और जो लॉलीपॉप मशीन थी, मिस्टर पॉप्स वाली लाइन जिसे कहते थे, उसका भी एक सुपरवाइजर होता।
तो उसका सुपरवाइज़र जो था, इट वाज अ मराठी गाय, एंड वो हमेशा रात को काम करता था, वो भी मेरे से बात करता था। ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय मी कि कौन है जो दिल्ली से आया है और ऐसे एक स्टूडेंट है और कुछ नापता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है और यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा है हमारे साथ रात को। तो मेरे से थोड़ी थोड़ी बातें करता था और एक दिन बैठ के उसने मेरे से बहुत बातें की और मैं सुनता भी रहा। आई वॉज जेन्युइनली क्यूरियस कि उसकी लाइफ कैसी है। उसने कहा मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, 10 साल हो गए हैं यहाँ पे मुझे और 3-4 साल से मैं रेस मांग रहा हूँ, नहीं दे रहे, मैं इतना काम संभालता हूँ। फिर बातें करते करते रात के 12 बज गए, 1 बजे, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम चलता रहता था, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो आप बैठे रहो, कोई बात नहीं। और आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, मुझे वैसे ऐश परस्ती का ज़्यादा ही शौक है, तो मैंने उसे भी ऐश परस्ती का आदत डाल दी थी। और उसने कहा देखो सर, मेरी ना 3 बेटियां हैं, मेरे को तीनों की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है। मैं सोचो, मैं 2nd 3rd ईयर स्टूडेंट, मैं भी हाँ करे जा रहा हूँ अपनी तरफ से कि भाई ठीक है, जितना मैं समझ सक रहा हूँ ठीक है, ओके। उसने पूरी बातें करी कि ये मुसीबत है, ये मुसीबत है। मैंने कहा हाँ, ये तो सही बात नहीं है, ये वो कर। उसके बाद मैं चला गया, मैं सो गया। एक दिन के बाद जो लॉलीपॉप मशीन थी वो 150 से 200 की स्पीड पे लॉलीपॉप बनाने लग गई, बिना कोई जर्मनी से पार्ट्स आए, बिना कोई फैक्स का जवाब आए, कुछ भी नहीं हुआ। इट जस्ट स्टार्टेड मेकिंग 150-200 एंड इतने महीनों से 50-60 पर मिनट पे चल रही थी। मेरा प्रोजेक्ट था वो, और वो एकदम ठीक हो गई। मैंने सुपरवाइजर को पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या हुआ, ये कैसे ठीक हो गई? कहता है भैया मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को एक एक मशीन का एक एक पुर्जा पता है, मुझे पता है क्यों नहीं चल रही हो। आपने उस दिन रात को बैठ के मेरी बात सुनी, किसी ने मेरी इस फैक्ट्री में आज तक बात नहीं सुनी। आपने 2-4 घंटे लगा के मेरी बात सुनी, मेरा दुख सुना, और ये आपका प्रोजेक्ट है, आपका ही प्रोजेक्ट हम फेल कैसे होने देंगे? ये देखो मशीन फर्स्ट क्लास चल रही है, आप जाके कह दो ठीक हो गई। आई एम टेलिंग यू, मेरे जैसे ना धड़ धड़ फैक्ट्री में चॉकलेटें आसपास बन रही है और मेरी धरती निकल गई मेरे नीचे से कि यार ये है IIT, ये है मेरी बड़ी सुपीरियर इंजीनियरिंग, और मेरा बॉस जो बन रहा है यो फिजिक्स लॉज, और ये क्या झंड बना हो रहा है। ये मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे बॉस को कुछ नहीं पता, इसने ठीक कर दिया। और क्यों ठीक करी? क्योंकि मैंने सिर्फ इसको एक ह्यूमन टच दिया, मैंने इसका सिर्फ एक दर्द समझा। एंड मतलब आई डिडंट डू इट विद एनी सेल्फिश इंटेंशन, आई जस्ट वाज सिटिंग, आई वाज अलोन, एंड रात को वैसे ही किसी से कुछ बात करने को नहीं होता था। एंड ही डिड दिस फॉर मी, and I realized this is far bigger power, this is far more important than mechanical engineering or I don't know Newton's laws या जो भी है। मतलब जितने मर्जी आप डायग्राम बना लो सर, आप अगर मतलब जो मेरा बॉस था उसका तो वो सुपरवाइजर उसी के नीचे था ना, पर उसका रिलेशन इतना खराब था उस सुपरवाइजर के साथ कि सुपरवाइजर देख रहा है मशीन खराब है, उसने कहा होने तो मैं क्या करूं। एंड बिकॉज ही फेल्ट अ कनेक्शन विद मी, ही फेल्ट दैट आई हैव heard his pain, उसने मशीन ठीक कर दी। एंड यू नो मैंने ठीक कर दी। दैट वाज माय प्रेजेंटेशन इन कैडबरीज। आई हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन कि मशीन कैसे ठीक हुई। एंड व्हेन आई केम बैक टू IIT, वी ऑल मेड प्रेजेंटेशंस ऑन हमारा प्रोजेक्ट क्या था। बड़ा बोरिंग सा होता है वैसे वो दिन, पर कोई बात नहीं, सबको 2-2 मिनट मिलते हैं, सब बड़े एक्साइटेड होते हैं। माइन वॉज इंटरेस्टिंग, 1 बिकॉज मैं सबके लिए चॉकलेट लाया था, पूरी क्लास के लिए और सारे प्रोफेसर्स के लिए। मेरे पास इतनी चॉकलेट थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला कैडबरीज में देना है कि नहीं देना, IIT लेके जा रहा हूँ तो चॉकलेट। उन्होंने कहा ले जाओ, ले गए मैं उठा के डब्बे। दूसरी बात, मेरा प्रोजेक्ट था, स्टार्ट किया पैकेजिंग मशीन एरर्स ये उस पर, और मैंने कहा दिस इज व्हाट रियली हैपेंड। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करके आया इंजीनियरिंग वहाँ पे, मैंने सिर्फ एक किसी का दर्द समझा और उसने मेरे लिए काम कर दिया। ये चीज़ हम नहीं भूलना चाहिए। हम सारे इंजीनियर बन जाएं कल को, बड़े स्मार्ट हैं, हमें सब पता है, आई डोंट नो टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, व्हाटएवर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिखाते रहते हैं, गियर्स वेयर्स, लेकिन ये मत भूलना। एंड इट वाज जस्ट बिजार, इट वाज जस्ट द मोस्ट डिफरेंट इंटर्नशिप, बिकॉज इंजीनियरिंग में ऑलवेज पीपल आर टॉकिंग, ये देखो यहाँ से स्टीम आ गई, 200 डिग्रीज हो गया, ये वो बस सुपर बोर। एनीवे फाइन, and that was it, and I got an A in that course. The internship is a credited course, and I got an A on that. But more than anything, it changed my life. It changed my life that I said, ये मैं engineering masters नहीं करनी मैंने जाके, I will not do it. I will not do that engineering masters. I will now study people. I want to be connected to people.
नाउ उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता था कि आई विल बिकम अ ऑथर ऑफ द पीपल एंड आई विल बी कनेक्टिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल। ऑब्वियसली वो आगे वाले वीडियोज में आएगा वो कैसे हुआ, लेकिन मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ, बिकॉज ये लोग तो मास्टर्स करने के लिए यूएसए जाते हैं। यूएसए जाते हो अगर आप आईआईटी से तो यूजुअली आप इंजीनियरिंग की एमएस करने के लिए। सो किसी ने मुझे कहा कि अगर आप एमबीए करो, उसमें बिजनेस सिखाते हैं, उसमें एचआर होता है, उसमें ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। 100% नहीं है वो एमबीए, बट दैट इज द क्लोजेस्ट। तो अगर तू सच्ची में चाहता है कि तेरी जॉब इज नॉट अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बट इट्स अबाउट द आर्ट of being with people, maybe an MBA is better. And I changed my life. I said, okay, I'll do an MBA. And that is why I decided कि चलो I'll prepare for an MBA. And not many people know the story, but that's how I decided. Also, of course, I saw in Cadbury's, senior officers used to come from Mumbai. Mumbai is the headquarters of Cadbury's. And factory में इंजीनियर्स होते थे और वो सब। और जो मेरा बॉस था उसकी पर्सनैलिटी इतनी ऐसे थी कि मेरे को लगा ये नहीं बनना, बस और कुछ भी हो जाए ये नहीं बनना। और जब मार्केटिंग वाले आते थे बॉम्बे से, वो अपना गाड़ी में आ रहे हैं और ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमें ये चॉकलेट है, ये ऐसे, और सब उसके आसपास घूमे जा रहे हैं। और वो मैंने कहा ये कौन है, कहते ये MBA करके आते हैं। तो मेरे को लगा ये भी अच्छा है, जॉब भी बेटर है और लोगों के बारे में भी सीखने को मिलेगा, प्लस मेरे साथ ये भी हुआ। एंड आई वुड से दैट होल एक्सपीरियंस ऑफ Cadbury's and that listening to that worker that night was one of the most memorable and important things that happened to me in IIT. My friends, my hostel stay, my taking part in events, and listening to that supervisor ki dukh ki katha, because that made me do my project properly. These were the things I got from IIT. Of course, I also became a mechanical engineer. मैं mechanical engineer हूँ. Please don't call me to repair anything in your house ever. But ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से सीखा. So you can see कि आदमी कहीं भी कुछ भी हो जाता है लाइफ में, as long as you're open to trying different things. The human touch is important, communication is important, negotiation skills are important, and it's okay even if you're not a genius. कुछ ना कुछ लाइफ में फाइनली हो ही जाता है, as long as you keep your eyes and ears open. लाइफ मौका दे ही देती है. तो इसीलिए मैंने IIM की तैयारी शुरू की. आई थिंक 32 मिनट हो गए, which is my longest long video so far. So I will end it here. In the next video I'll talk about how I started preparing for IIM, because a lot of you are actually interested कि मैंने IIM की तैयारी कैसे की. So maybe I'll talk about that and getting into IIM a little bit. Then I'll talk to you about IIM maybe. But let's see, depending on the response we get. Thank you so much. अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए तो बहुत बहुत धन्यवाद. एंड लाइक आई सेड, मैं नहीं कहता ऐसे घंटी दबाओ, सब्सक्राइब करो, ये वो, पर अगर करोगे तो अच्छा तो लगेगा यार. There's no doubt about it. Thank you so much. Keep watching and all the best in life.